अगर आपका बेबी 8 मंथ्स का है और वो अचानक खुद खड़ा होने की कोशिश करता है, चीज़ें ज़ोर से पकड़ता है या खुद खाने लगता है, तो रुकिए, ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब हमने ये देखा हम भी शॉक हो गए थे। इज़ दिस नॉर्मल फॉर 8 मंथ बेबी? जब बेबी 8 मंथ्स का होता है तब पेरेंट एक चीज़ नोटिस करते हैं और थोड़ा सा पैनिक भी। बेबी खुद बैठने लगता है, चीज़ों को ज़ोर से पकड़ता है, कभी कभी खुद खड़ा होने की कोशिश करता है, अजीब अजीब साउंड निकालता है लाइक दादा बाबा, और हाँ, हर चीज़ मुंह में लेने की कोशिश करता है। और तब पेरेंट का एक फेवरेट ऐप ओपन होता है, गूगल। इज़ दिस नॉर्मल फॉर 8 मंथ बेबी? सच ये है, यस बिल्कुल नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। ये सब साइन है कि बेबी का डेवलपमेंट करेक्ट वे में हो रहा है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। हर बेबी का ग्रोथ अलग होता है, इसीलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। बस ऑब्जर्व करो, एंजॉय करो और बेबी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि ये फेस वापस नहीं आता और ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 8 मंथ्स का बेबी का ब्रेन और बॉडी दोनों साथ में डेवलप करता है। इस एज में बॉडी धीरे धीरे चीज़ें समझना शुरू कर देता है, जो हमें डॉक्टर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग। पैरों में स्ट्रेंथ आ जाती है, हाथों की ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जो साउंड निकालता है वो बेसिकली जो अपने आसपास सुनता है वही सुन करके वो वापस से रिपीट करने की कोशिश करता है। बेबी अब घर में लोगों को पहचानना स्टार्ट कर देता है, मम्मी पापा और घर में जितने लोग हैं, अब वो उन सभी लोगों को 8 मंथ्स के आते आते सबको रिकग्नाइज करने लग जाता है। इसलिए बेबी अगर बार बार ट्राई कर रहा है, गिर करके फिर से खड़ा हो जाता है या कोई नया साउंड निकाल रहा है, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक लर्निंग के साइन है, ना कि किसी प्रॉब्लम के। हमारे बेबी के साथ भी यही हो रहा है, कभी कुछ नया ट्राई करता है, कभी नुकसान कर देता है, कभी गिर जाता है, कभी फिर बिना रुके दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता रहता है। इस छोटी सी बॉडी में कितनी बड़ी हिम्मत छुपी हुई है, ये हम रोज़ देखते हैं अपने बेबी के अंदर। ये सारी चीज़ें बस एक माइलस्टोन नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक माँ बाप के दिल में हमेशा के लिए यादों की तरह जुड़ जाती हैं। हर बार जब हमें बेबी देखता है तो वो बस बैलेंस नहीं बना रहा, बल्कि हमारा भरोसा भी जीत रहा होता है। इसीलिए कंपेयर मत कीजिए, प्रेशर मत दीजिए, बस बेबी को प्यार और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर बेबी का सफ़र अलग होता है और हर बेबी अपनी स्पीड से ही आगे चीज़ें सीखता है और ग्रो करता है, बिकॉज एवरी बेबी लर्न्स डिफरेंटली। नहीं दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, हर बेबी एक ही टाइम पर एक ही चीज़ नहीं करता। कोई बेबी थोड़ा पहले करता है, कोई थोड़ा लेट, और कोई दोनों ही केसेस में ज़्यादातर वो नॉर्मल ही होता है। हाँ, डॉक्टर से बात ज़रूर करना चाहिए। अगर बेबी बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, आई कांटेक्ट बिल्कुल ना करे, कोई साउंड बिल्कुल ना निकाले या बुलाने पर भी कोई रिस्पॉन्स ना दे, ये साइंस इग्नोर नहीं करने चाहिए हमें। लेकिन अगर बेबी ट्राई कर रहा है, कभी गिर रहा है, कभी संभल रहा है और कभी ज़्यादातर वो एक्टिव ही अगर रह रहा है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है। वो अपनी स्पीड से ही आगे ग्रो कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। कंपेयर कम कीजिए, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए और बेबी को प्यार और पेशेंस दीजिए अपना खूब सारा, क्योंकि थोड़ा अर्ली या थोड़ा लेट होने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें नॉर्मल है। पेरेंट बनना इजी नहीं होता, हर दिन एक नया डाउट होता है हमारे मन में और हर दिन एक नया टेंशन होता है। कभी लगता है क्या हुआ, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमने बेबी को ठीक से ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर एक बात याद रखना चाहिए हम सबको, आपका बेबी परफेक्ट है। वो किसी और से रेस में नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। आपके प्यार, आपका पेशेंस और आपके साथ
ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपके बेबी के लिए। इसीलिए कंपैरिजन थोड़ा कम कीजिए, ऑब्जर्वेशन थोड़ा ज़्यादा। हर छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। आप एक अच्छे पेरेंट हैं और आपका बेबी सेफ हाथों में है और ये सच है। शायद आज आप थक गए रहेंगे, शायद आज भी आपने खुद से पूछा होगा मैं सही पेरेंट हूँ या नहीं। पर जब आपका बेबी आपकी तरफ देखता है, आपकी उंगलियाँ पकड़ता है, राइट, या आपके पास आकर के शांत हो जाता है रोते रोते, तो समझ लीजिए आप ही उसकी दुनिया हो। परफेक्ट पेरेंट कोई नहीं होता, जो सीखने की कोशिश करता है और चीज़ों से सीखता है वही सबसे बेस्ट पेरेंट आगे चल कर के बनता है। आज बेबी छोटा है, कल बेबी बड़ा हो जाएगा, पर ये पल, ये मासूमियत, ये हक सिर्फ याद। इसीलिए खुद पर थोड़ा भरोसा रखिए, बेबी पर थोड़ा सा पेशेंस, और इस सफ़र को एंजॉय कीजिए जितना आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप भी एक पेरेंट हो जो हर दिन सीख रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी पेरेंट के साथ शेयर कीजिए। Dada. 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 मम्मी ने मारा, हमने देख लिया। टाटा, बाय बाय, बाय बाय। नहीं आओ। Dada. बाय बाय। Dada. 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 गेहूं का। अगर आप भी 8 मंथ बेबी के पेरेंट हो और ये सब आपके बेबी के साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए माय बेबी टू, क्योंकि आप अकेले फील नहीं कर रहे, हम सब सेम फेज से गुजर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रीअश्योरेंस दे पाई और आपके दिल तक टच कर पाई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसे ही रियल पेरेंटिंग मोमेंट्स पसंद है, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस पसंद है और बेबी के ग्रोथ को रिलेटेबल वीडियोस आपको आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपका बेबी खुश और सेफ है। वी आर डूइंग ग्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट